भूतिया हाईवे की खौफनाक कहानी। अंधेरी रात और सुनसान रास्ता। राजस्थान के दूर दराज के इलाके में एक सुनसान हाईवे था जिसे लोग मौत का हाईवे कहते थे। ये हाईवे पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। दिन के उजाले में भी ये जगह डरावनी लगती थी, लेकिन रात होते ही ये जगह मानो मौत का बुलावा देने लगती। इस हाईवे के बारे में कई किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि जो भी इस रास्ते से रात में गुजरे वह या तो कभी लौटकर नहीं आता, या अगर आता भी है तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती। अजय और उसका दोस्त राकेश। अजय और राकेश दो दोस्त थे जो जयपुर से उदयपुर जा रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि रात में इस हाईवे पर सफर करना खतरनाक है, लेकिन वे इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। राकेश ने मजाक में कहा, क्या भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती हैं? मुझे तो ये सब सिर्फ कहानियां लगती हैं। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने वालों को भूत ही नजर आते हैं। चलो इस हाईवे पर चलकर देखते हैं कि इसमें कितना सच है। पहला अजीब अनुभव। रात के करीब 1 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल का सन्नाटा था। उनके पास सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स का सहारा था। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा। वह औरत अकेली खड़ी थी और उनकी ओर इशारा कर रही थी। राकेश ने कहा, अजय इसे गाड़ी में बैठा लें, शायद इसे मदद की जरूरत हो। अजय थोड़ा झिझका, लेकिन फिर गाड़ी रोक दी। वह औरत गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखती रही। भयानक खुलासा। कुछ देर बाद राकेश ने औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, जहां आप जा रहे हो वहीं। यह सुनकर दोनों दोस्त थोड़ा असहज हो गए। अजय ने कार के शीशे में देखा तो पाया कि औरत की परछाई नहीं बन रही थी। अब उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। खौफनाक घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही उन्होंने हाईवे का सबसे सुनसान हिस्सा पार करना शुरू किया, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चे के रोने की आवाज तो कभी किसी के जोर से हंसने की। राकेश ने डरते हुए अजय से कहा, भाई ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। गाड़ी में कैद डरावना पल। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया हो। राकेश ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। उस औरत ने अचानक मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझसे मदद का वादा किया था, अब मेरे साथ चलो। यह सुनते ही राकेश चिल्लाने लगा और अजय ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने भी जवाब दे दिया। जंगल में छुपने की कोशिश। अजय और राकेश गाड़ी से बाहर भागे और जंगल की ओर दौड़ने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके पैर लड़खड़ाने लगे। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद भी अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं और चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। पुरानी हवेली का राज। भागते भागते वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली इतनी जर्जर थी कि लग रहा था वह कभी भी गिर जाएगी, लेकिन उनके पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ अजीब सी ठनक है। दीवारों पर खून के निशान थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था जहाँ एक पुराना झूला लटका हुआ था। झूला अपने आप हिल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत झूले पर बैठी हुई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम मुझसे बच सकते हो? अब अजय और राकेश की हालत खराब हो चुकी थी। वे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में गुम हो गई। औरत ने झूले से उतरकर उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। राकेश ने एक पुराने लोहे की छड़ उठाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरत हवा में गायब हो गई और पीछे से प्रकट हो गई। सूरज की पहली किरण और मुक्ति। सुबह होने तक दोनों दोस्त अपने होश खो बैठे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, वह औरत चीखते हुए गायब हो गई। कुछ स्थानीय लोग सुबह सुबह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अजय और राकेश को बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, सच का पर्दाफाश। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस औरत का नाम सविता था। कई साल पहले उसकी कार का एक्सीडेंट इसी हाईवे पर हुआ था और वह मर गई थी।
तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है और उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी मदद करने का वादा करके पीछे हटते हैं। नतीजा, अजय और राकेश ने उस दिन के बाद कभी उस हाईवे पर कदम नहीं रखा। ये घटना उनके जीवन की सबसे खौफनाक याद बन गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात में उस हाईवे से गुजरो तो सविता की आत्मा तुम्हारी परीक्षा लेने जरूर आएगी। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान हाईवे पर सफर करें तो सावधान रहें। कौन जाने आपकी गाड़ी में भी कोई बैठा हो जिसकी परछाई न हो।